नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश में भाजपा ने चुनाव में बड़े बड़े चेहरों को उतारा है, जिसमें पार्टी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों, 4 सांसदों और एक राष्ट्रीय महासचिव को चुनावी लड़ाई के लिए मैदान में उतारा है। बड़े कदम के पीछे गुटबाजी को शुरुआत में ही खत्म करना एक कारण था, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ है। सत्ता विरोधी लहर और गुटबाजी का सामना कर रही स्टेट यूनिट में असंतोष की लहर जारी है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार सीधी में पार्टी ने 3 बार के विधायक केदारनाथ शुक्ला की जगह सांसद रीति पाठक को टिकट दिया है। शुक्ला ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, इससे पूरी पार्टी संदेह के घेरे में आ गई है। रीति पाठक को टिकट दिया गया है और ये दिखता है कि पार्टी अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को कोई महत्व नहीं देती है। मैं पिछले कुछ दिनों में 20,000 से अधिक लोगों से मिल चुका हूं और मैं जल्द ही अपनी योजनाओं की घोषणा करूंगा। वहीं भाजपा के पूर्व सीधी जिला अध्यक्ष राजेश मिश्रा ने पार्टी के फैसले पर विभिन्न पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी नहीं छोड़ी है, बल्कि सीधी में भाजपा के विभिन्न निकायों से इस्तीफा दे दिया है। मुझे इस फैसले पर बहुत बुरा लगा। सतना में 4 बार के सांसद गणेश सिंह को कांग्रेस से सीट वापस हासिल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष रत्नाकर चतुर्वेदी ने विरोध में पार्टी छोड़ दी है और निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। चतुर्वेदी ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि मुझे अपने क्षेत्र का पूरा समर्थन मिल रहा है और मैं एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ूंगा। ये हमारे चुनाव लड़ने का समय है और वे चुनाव लड़ने के लिए एक सांसद लाए हैं। भविष्य में वो अपने बच्चों को यहाँ से चुनाव लड़वाएंगे। मैंने अपने जीवन के 15 साल भाजपा को दिए हैं। मैं चुनाव भले ही ना जीत पाऊं, लेकिन मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि गणेश सिंह हार जाएं। एमपी में भाजपा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के वफादारियों और भाजपा के पुराने नेताओं के बीच अंदरूनी कलह से भी जूझ रही है। हाल के महीनों में सिंधिया के कई वफादारों ने पार्टी छोड़ दी है और फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। महर से सिंधिया समर्थक श्रीकांत चतुर्वेदी को टिकट दिया गया है। इस कारण मौजूदा विधायक नारायण त्रिपाठी नाराज हो गए हैं, जिन्होंने 2018 में उम्मीदवार को हराया था। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए त्रिपाठी ने कहा कि किस प्रकार का मजाक है ये। जो नेता केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं, उनको प्रदेश में भेजा जा रहा है। वहीं श्योपुर से बीजेपी की ओर से पूर्व विधायक दुर्गालाल विजय को एक बार फिर से विधानसभा चुनाव का प्रत्याशी घोषित किए जाने के कारण 30 साल से पार्टी से जुड़े रहे पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष राधेश्याम रावत ने पद से इस्तीफा दे दिया। बता दें कि पूर्व जिला अध्यक्ष राधेश्याम रावत जनसंघ के समय से बीजेपी में सक्रिय रहकर काम करते रहे हैं। वहीं नागदा खाचरौद विधानसभा क्षेत्र से घोषित प्रत्याशी डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान को लेकर बगावत शुरू हो गई है और भाजपा नेता लोकेंद्र मेहता ने पार्टी द्वारा प्रत्याशी नहीं बनाए जाने पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। कुल मिलाकर बीजेपी के अंदर बहुत नाराजगी है और गुट बन गए हैं, जो इसको भारी भी पड़ सकते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी आज पहली बार मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। वो शाजापुर पहुंचेंगे, जहां पर काला पीपल क्षेत्र में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के साथ जन आक्रोश यात्रा में शामिल होंगे और वहां एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। वो सुबह 11 बजे शाजापुर पहुंच जाएंगे और करीब 2 घंटे तक वो क्षेत्र में रहेंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी को सुनने करीब 70,000 लोग पहुंचेंगे। सभा के बाद राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी करेंगे। जनसत्ता की रिपोर्ट के अनुसार परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर कहा है कि चुनाव के लिए उनकी तरफ से ना तो कोई बैनर लगाया जाएगा और ना ही कोई पोस्टर। वाशिम में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मैंने फैसला लिया है कि चुनाव के लिए ना तो कोई बैनर लगाया जाएगा और ना ही पोस्टर और ना ही लोगों को चाय पिलाई जाएगी। जिन्हें वोट देना है देंगे, जिन्हें नहीं देना है नहीं देंगे, लेकिन ना तो मैं रिश्वत लूंगा और ना ही देने दूंगा। मणिपुर में 3 मई से जारी हिंसा के बीच प्रदेश की बीजेपी इकाई ने पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख जेपी नड्डा को पत्र लिखा है और हिंसा न रोकने को लेकर सवाल उठाए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक प्रदेश बीजेपी ने जेपी नड्डा को लिखा है कि प्रदेश की बीजेपी सरकार को जातीय हिंसा रोकने में नाकाम रही है। पहली बार इस तरह का कदम उठाते हुए प्रदेश इकाई ने लिखा है कि प्रशासन के खिलाफ लोगों की नाराजगी बढ़ रही है और लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। अखबार लिखता है कि शुक्रवार को ये चिट्ठी जेपी नड्डा को भेजी गई है, जिसमें प्रदेश बीजेपी प्रमुख ए शारदा देवी समेत पार्टी दफ्तर के शीर्ष 8 पदाधिकारी शामिल हैं। ये नेता पीएम मोदी से मुलाकात करना चाहते हैं। पत्र में लिखा है, लोगों की नाराजगी और गुस्सा अब बढ़ रहा है। लंबे वक्त से जारी तनाव के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा जा रहा है कि वो मामले को सुलझाने में और शांति स्थापित करने में नाकाम रहे हैं। हम जानते हैं कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है। बता दें, एक दिन पहले मणिपुर में प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के निजी आवास और एक और बीजेपी विधायक के घर पर हमला किया था।
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि कनाडा चरमपंथियों को पनाह देता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि भारत ने कनाडा द्वारा चरमपंथियों को पनाह देने को लेकर अपनी चिंताओं के बारे में अमेरिका को अवगत करा दिया है। इससे पहले पिछले सप्ताह भारत ने कनाडा को आतंकियों की सुरक्षित पनाहगाह कहा था। उन्होंने कहा कि भारत की चिंताओं से अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन को अवगत करा दिया गया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया है कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन के साथ बातचीत में ट्रूडो के लगाए गए आरोपों का मुद्दा उठा था। बैठक में ब्लिंकन ने भारत से गुजारिश की कि इस मामले में कनाडा जो जांच कर रहा है उसमें भारत सहयोग करे। वॉशिंगटन के हडसन इंस्टीट्यूट में चर्चा के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल, जेक सुलिवन और एंटनी ब्लिंकन के साथ इस पर बातचीत हुई। उन्होंने इस पूरे मसले पर अमेरिका का नजरिया बताया और मैंने उन्हें समझाया कि हमारे क्या चिंताएं हैं। मुझे लगता है कि दोनों को अब इस मामले में अधिक जानकारी है। ट्रूडो के लगाए गए आरोपों पर जयशंकर ने एक बार फिर दोहराया, उनके आरोप हमारी नीतियों के अनुरूप नहीं है। अगर उनके पास ठोस सबूत हैं तो उन्हें साझा करना चाहिए, हम उन्हें जरूर देखेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला पर पलटवार करते हुए भाजपा नेता कविंदर गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में पार्टी नेतृत्व अपने विरोधियों को क्रूरतापूर्वक खत्म करने के लिए सभी प्रकार की राजनीतिक प्रतियोगिताओं का इंतजार कर रहा है। गुप्ता ने कहा कि भाजपा जम्मू कश्मीर में सभी प्रकार के चुनावों के लिए हमेशा तैयार है और केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराने पर फैसला लेना चुनाव आयोग पर निर्भर है। वो अब्दुल्ला की उस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं कराना चाहती है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।